केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने अक्टूबर की शुरुआत में डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी करके उन्हें दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। जीएसटी दरों में राहत के बाद सरकार का यह कदम आम जनता और सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए राहत लेकर आया है। इस वृद्धि के साथ डीए की दर अब 58% हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी तक की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यह राशि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से निपटने में मदद करेगी, जिससे उसका वित्तीय बोझ कम होगा। यह फैसला सरकारी खजाने से एक महत्वपूर्ण खर्च है, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी जीत है। मोदी सरकार ने अक्टूबर महीने की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले 22 सितंबर से सरकार ने जीएसटी की नई दरें लागू करके आम जनता को महंगाई से राहत दी थी। उसके 10 दिनों बाद ही सरकार ने डीए और डीआर बढ़ाकर केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दिया था। अब अक्टूबर महीने की सैलरी बढ़कर आएगी, साथ ही साथ 3 महीने का एरियर भी आएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महंगाई भत्ता बढ़ने से एक चपरासी से लेकर आईएएस तक की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। इस संशोधन के साथ डीए की दर अब 58% हो गई है। वित्त मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2025 को जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व संशोधित वेतनमान या ग्रेड वेतन में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखने वाले कर्मचारियों के लिए डीए की दर 1 जुलाई 2025 से मूल वेतन के मौजूदा 466% से बढ़ाकर 474% कर दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने 6 अक्टूबर को एक अलग विज्ञप्ति में कहा है कि जो कर्मचारी अभी भी छठे वेतन आयोग के पूर्व संशोधन वेतनमान या ग्रेड वेतन के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए डीए दर 1 जुलाई से 252% से बढ़कर 257% कर दी गई है। महंगाई भत्ता वह अतिरिक्त राशि है जो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनके वेतन पर इन्फ्लेशन के प्रभाव की भरपाई के लिए मिलती है। चूंकि कुछ कर्मचारियों को अभी भी पुराने वेतन ढांचे जैसे छठे और 5वें वेतन आयोग के अनुसार भुगतान किया जा रहा है, इसलिए बढ़ा हुआ डीए उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद करेगा। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता मूल वेतन, रोजगार क्षेत्र और नौकरी के स्थान आदि कारकों के आधार पर कर्मचारी अलग अलग होता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वह निचले स्तर पर हो या शीर्ष पद पर, बढ़ती लागत के बावजूद अपनी क्रय शक्ति बनाए रखे। यह वेतन वृद्धि न केवल त्योहारों से पहले उनके खर्चों को कवर करेगी, बल्कि उनकी बचत और निवेश पर भी बल देगी। यह निश्चित रूप से कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा करने वाला एक बड़ा और दूरगामी आर्थिक फैसला है।